हमारे साथ राजदत्त गहलोत जी हैं बातचीत करने के लिए, जो कि दक्षिण दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के अध्यक्ष भी हैं। उनसे जानेंगे। गहलोत जी, आप मानते हैं कि कोई देना नहीं है उत्तरी दिल्ली नगर निगम का, ना कोई रेंट है? अब ये 2500 करोड़ रुपया, 2457 करोड़ रुपए का। एक बात समझिए, आपके परिवार का मामला है। आपके भाई ने मान लो देना, एक्चुअली देना तो है नहीं, क्लैरिफिकेशन होने के बाद, क्योंकि टाउन हॉल में हमारा भी शेयर था जी। और उस टाइम ये था कि जब तक तीनों एमसीडीओ को अलग अलग ज़मीन मिलके इनका ऑफिस ना बने, तब तक ईस्ट को मिल गया ऑफिस बन गया, नॉर्थ को मिल गया वो बन गया। हमारा ये एमओयू साइन है और कि भाई जब तक हम यहाँ बैठेंगे मेंटेनेंस देंगे, बिजली का बिल खर्चा अपना देंगे, कोई रेंट हमारा नहीं है कि भाई हम कोई रेंट देंगे। अब उनका कोई बना के दे दे जी 2012-13 से आज तक इतना रेंट था, स्क्वायर फुट से ये था वो था, बना एक कहीं, तो वो उसको रोक थोड़ी सकते हैं। जहाँ कैश लेना देना नहीं आया हो वहाँ पे अब ये भ्रष्टाचार कैसे हो, वो बेईमानी है, बेईमानी कहाँ से होगी? लेना ही देना नहीं। नहीं, ये तो आपने सही कहा है, लेकिन क्या जो मेंटेनेंस चार्जेज हैं, क्योंकि वो उस कैबिनेट नोट में स्पष्ट है कि जब तक एसडीएमसी का ऑफिस रहेगा मेंटेनेंस चार्ज देते रहें, तो क्या वो दे रहे हैं आज के टाइम में? देखिए बात सुनिए, उसका हमारा जो खर्चा आ रहा है, अब बिल तो हम भर ही रहे हैं, मेंटेनेंस भी हो ही रहा है, तो पेमेंट की बात, पेमेंट है नहीं ना, वो है ही नहीं। अच्छा, वो तो उन्होंने हिसाब ला के बना दिया किराया, नॉट मेंटेनेंस। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मेंटेनेंस चार्जेस दे रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, ऐसी बात नहीं। उनकी तरफ से कोई हमारे तरफ, देखिए हमारे जितने निगम के अधिकारी हैं, मैं कहूँगा कि साउथ एमसीडी या नॉर्थ एमसीडी या ईस्ट एमसीडी में वो सक्षम है, और अगर ऐसी कोई बात होती तो वहाँ तक बात जाने से पहले हम अपने लेवल पर उस पर चर्चा करते, हमारे अधिकारी चर्चा करते सारी बातें। ये तो एक झूठा ड्रामा, उसने 13,000 करोड़ रुपए की काट बनाने की कोशिश की। देखिए बेईमाना कहाँ है, मैं आपको स्पष्ट बताऊं जी। पहली बात, दिल्ली का मुख्यमंत्री है, दिल्ली की जनता ने चुना है, हमारा भी मुख्यमंत्री है। अगर हम उनके दरवाजे गए हैं तो पहली उनकी ड्यूटी है, हमारा राइट है कि वो हमारे से आए बात करें, जी करनी पड़ेगी। हमें जनता ने चुना है, हमारे दरवाजे पे कोई आए तो हमारा फर्ज है हम उसकी बात सुनें। दो ही चीज़ होती हैं, एक हक और एक फर्ज। जी। जनता का हक है, हमारा फर्ज है, वो अपना हक मांगेंगे, हम उनका, हमारा फर्ज है उनका हक दे। तो इसलिए हम गए थे, वो बात करते, और अगर नहीं देना तो विधानसभा में हमें बुलाएं, हमारे अधिकारी आए, हम लोग साथ जाएं, स्टैंडिंग कमेटी जाएं, मेयर जाएं, आमने सामने बैठ के हिसाब करें, सामने मीडिया हो, आप लोग बैठे हो जी, हिसाब करें ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा जी, कि भाई क्या लेना है, क्या देना है, नहीं देना है। लेकिन सामने नहीं आता, झूठ बोलते हैं। अच्छा चेयरमैन साहब, सवाल एक बार ये भी उठ रहा है, कांग्रेस भी उठा रही है, आम आदमी पार्टी भी उठा रही है, कि ये जो 13,000 करोड़ की बात आ रही है वो केवल बीजेपी के नेता तो कर रहे हैं, कमिश्नर जो कि दोनों नगर निगमों के एक ही कमिश्नर हैं, उनकी तरफ से एक बार भी बयान नहीं आया कि 13,000 करोड़ ही लेने। देखिए मैं बताऊंगा, सरकारी अधिकारी टकराव कभी नहीं करता। हमें क्यों बैठाया? स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन क्या है? इन बातों को उठाने के लिए मेयर, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन, लीडर ऑफ हाउस, ये इस प्रकार के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं जो इस बात को उठाते हैं। और फिर एक बात बताओ, मैं बताऊंगा, चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं भेजता? चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं कहता? ये भी सवाल चीफ सेक्रेटरी क्यों नहीं कहता? मुख्यमंत्री क्यों कहता है? एमएलए क्यों कहता है? जी। अगर चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर बात करें तो ये हमारे तक बात ही नहीं आनी है जी। तो ये एक तरफा बात नहीं चलेगी। उन लोगों ने आके बात करनी चाहिए, और नहीं है तो क्लैरिफाई करें ना आके। हम तो तैयार बैठे हैं, या तो वो अपने सीएम से इस्तीफा दे दें, हम यहाँ से दे देंगे। देखिए 2457 करोड़ रुपए की जो बात वो कर रहे हैं, मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, आए उसको क्लैरिफाई करें, उसको बिल्कुल सबूत के साथ बता दे कि भाई ये है। मैं ये आपको वादा करता हूँ, और सीएम साहब को भी ये कहता हूँ, हम रिजाइन दे देंगे 100%, या वो दे दें जी, ऐसी बात है। और उस पर अभी वो जो इन्फॉर्मेशन मांगी तो उस पर हो गया ना स्टे जी। क्यों नहीं? क्या दिल्ली सरकार से केंद्र सरकार ने कभी ऐसा मांगा है? जी नहीं। वो हमारे से कौन है मांगने वाले? मदद तो दूर रही, या इससे पहले के लोग जो सीएम शीला दीक्षित जी थी, क्या वो बेवकूफ़ थे? वो ऐसे ही 10-15 साल सीएम थोड़ी रहेगी। 2012-13 यानी 13 में इलेक्शन हुए दिसंबर में करीब, वो पूरा साल भी नहीं हुआ था, तब 25 करोड़ बकाया थे, और अब आपके मुताबिक 13,000 करोड़ बकाया हो गए दिल्ली सरकार की तरफ। 13,500,
और अभी इस महीने और बढ़ जाएगा। जी। ठीक है ना। वो क्या है कि अलग अलग मदों में उसको देना होता है। जब उसको हम मिलाएंगे तो वो ऐसे बढ़ता ही जाएगा। और ये तो इंटरेस्ट नहीं लगा रहे हम हमें जी। और कितनी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जिनका उन्होंने टैक्स नहीं दिया है। ये तो हम जो हमारी उनकी देनदारी हमारी लेनदारी 3rd और 5th जो दिल्ली फाइनेंस कमीशन है उसकी रिपोर्ट के अनुसार मांग रहे हैं हम। जी। कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहे और हमारा नहीं है। कोई मैंने बेटी की शादी थोड़ी करनी उस पैसे। कर्मचारियों की सैलरी उनकी अभी हमारे पास मैं बताऊं आपको, हमें निगम का मुख्य कार्य सफाई, हमारे पास कॉलची तक नहीं है, उनकी वर्दी नहीं है, झाड़ू नहीं है। क्या दिल्ली का मुख्यमंत्री अराजक नहीं है? और इन लोगों ने अगर चलो वो हमें बदनाम करे, लेकिन अगर उन्होंने स्ट्राइक कर दी तो दिल्ली किसकी खराब होगी? वो तो जाहिर सी बात है, पूरी जनता को सरकार और वो सब कुछ दिल्ली वालों। ये एक अनार्किस्ट आदमी है दिल्ली के मुख्यमंत्री, और मैं तो यूँ कहूँ कि चलो हम उनको अच्छा भी कहेंगे, ताली भी बजाएंगे, लेकिन वो एक सभ्य तरीके से एक कुशल नेतृत्व करते हुए, कुशल मुख्यमंत्री के की मिसाल कायम करते हुए ऐसे काल में तो मान लो पूरा भी दे दिया हो तो क्या केंद्र सरकार ने और राज्यों को नहीं दिया है? और राज्य सरकारें क्या निगम को नहीं दे रही? क्योंकि एक ऐसा परिस्थिति आई है देश में या दुनिया में। हाँ, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी मैं समझता हूँ कि बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं वो फेलियर की गिनती में आए हुए हैं। और मैं कहूँगा आप लोग अपने माध्यम से उनको बताएं, उनको बुद्धि आए। भगवान से हमारी तो प्रार्थना ये है कि उनको सद्बुद्धि आए और इस दिल्ली की देश की जनता की सेवा करें। झूठ मूठ किसान फलाना ढिमकाना ये, और वो जो बॉर्डर बैठे हैं ना, मैं मानता हूँ वो किसान है जी, लेकिन उनको बुला के प्रधानमंत्री जी न्योता तो दे रहे हैं, बात तो कर रहे हैं कि भाई आओ हम बात करें। और हल कभी भी हठ धर्मी से नहीं होती, हल बातचीत से होता है। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नमस्कार।